कहानी की शुरुआत होती है जब किम ऑफिस से घर लौट रहा होता है। तभी एक कार उसके सामने रुकती है और अंदर बैठा गुंडा जलती हुई सिगरेट उसके ऊपर फेंक देता है। किम बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है, लेकिन घर के पास वही गुंडा तेज रफ्तार से कार चलाकर उसे साइड मिरर से टक्कर मार देता है। लॉन्ड्री शॉप का मालिक मिस्टर लिम ये सब देख लेता है। गुंडा उतरकर किम से जबरदस्ती माफी मंगवाता है। किम शांति से माफी भी मांग लेता है। फिर भी गुंडा उसे जोरदार पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। उसे नहीं पता होता कि पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। अगली सुबह किम अपनी बेटी मिंजी के लिए नाश्ता बनाता है। मिंजी अपने पिता की जरूरत से ज्यादा चिंता करने की आदत से परेशान रहती है और मजाक में उन्हें सास जैसा कह देती है। स्कूल की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फॉर्म में वो अपनी दोस्त हायरी का नंबर लिखवाती है। स्कूल जाते समय मिस्टर लिम उससे किम की हालत पूछना चाहता है, लेकिन बात बदल देता है। दूसरी तरफ स्कूल बस में मिंजी की मुलाकात नैम से होती है। अचानक बस ब्रेक लगाती है और मिंजी गिरने वाली होती है, लेकिन नैम उसे संभाल लेता है। यहीं से दोनों के बीच हल्की सी दोस्ती शुरू होती है। उधर किम बैंक पहुंचता है। उसे पता चलता है कि उसका बॉस हाक्सू बैंक के क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहा है। किम सवाल करता है, लेकिन बॉस बहाना बनाकर बात टाल देता है। कुछ देर बाद किम अपनी बेटी के आने वाले जन्मदिन के लिए सेल्फ डिफेंस का गिफ्ट देखने लगता है। उसकी सहकर्मी सैंग उसे सलाह देती है कि गिफ्ट वही लेना चाहिए जो सामने वाला सच में पसंद करे। किम उदास होकर बताता है कि पत्नी की मौत के बाद उसकी बेटी उससे पहले जैसी बातें नहीं करती। सैंग उसकी मदद करने का फैसला करती है। इधर स्कूल में मिंजी की जिंदगी मुश्किलों से भरी है। उसकी दोस्त हायरी उससे जिम यूनिफॉर्म लेकर लौटाती नहीं, जबकि दूसरी लड़कियां उसे बदबू आने का ताना देकर उसकी किताबें जमीन पर फेंक देती हैं। मिंजी चुपचाप सब सह लेती है। बाद में वॉशरूम में भी उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन इस बार वो पलटकर कहती है कि बदबू उससे नहीं, बल्कि सामने खड़ी लड़कियों की सिगरेट से आ रही है। तभी हायरी भी आकर उसकी बेइज्जती करती है। शाम को सैंग किम को शॉपिंग कराने ले जाती है। वो मिंजी के लिए एक ब्रांडेड टी शर्ट पसंद करती है। किम मोबाइल ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसीलिए सैंग उसकी मदद करती है। कीमत देखकर किम गिफ्ट वापस करना चाहता है, लेकिन सैंग कहती है कि कभी-कभी महंगे गिफ्ट नहीं, बल्कि उनके पीछे का प्यार मायने रखता है। आखिरकार किम टी शर्ट खरीद लेता है और घर जाकर उसे छिपा देता है। रात में किम देखता है कि मिंजी खुद अपने कपड़े धो रही है। वो मदद करना चाहता है, लेकिन मिंजी मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि पिता के धोए कपड़ों से अजीब सी स्मेल आती है। किम कुछ नहीं कहता। उधर मिंजी सोशल मीडिया पर नैम की प्रोफाइल देखते हुए गलती से उसकी फोटो लाइक कर देती है और तुरंत अनलाइक कर देती है। रात में वो बाहर आती है तो देखती है कि किम सोफे पर ही सो गया है। इस बार वो प्यार से उन्हें कमरे में भेज देती है और बर्तन भी खुद धो देती है। अगली सुबह किम ये देखकर खुश हो जाता है कि पहली बार उसकी बेटी ने उसके सारे बर्तन साफ कर दिए हैं। वो मन ही मन तय करता है कि इस बार मिंजी का जन्मदिन हर हाल में यादगार बनाएगा। उधर स्कूल में मिंजी के जिम के कपड़े गायब हो जाते हैं। हायरी मासूम बनने का नाटक करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कपड़े कूड़ेदान में फेंक दिए गए हैं। मजबूरी में मिंजी गंदे कपड़े पहनने लगती है। तभी नैम उसे देखकर अपनी जैकेट दे देता है ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। दूर खड़ी हायरी ये सब देखकर जलने लगती है। इसी बीच किम के दो पुराने दोस्त हांसू और जिनचेल कहानी में आते हैं। कई साल बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और अपने परिवार की बातें करते हैं। तभी वही गुंडा अपने साथियों के साथ वहां भी हंगामा करता है। वो जिनचेल की बेटी की फोटो का मजाक उड़ाता है। गुस्से में जिनचेल अकेले ही कई गुंडों की पिटाई कर देता है, लेकिन पुलिस आकर मामला शांत कर देती है। किम फिर भी किसी लड़ाई में नहीं पड़ता। अगली सुबह किम को नैम की जैकेट दिखती है और वो मजाक में सोचने लगता है कि कहीं उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया। स्कूल में मिंजी जैकेट लौटाती है। नैम उससे सोशल मीडिया वाली लाइक के बारे में पूछता है। मिंजी झूठ बोलती है, लेकिन नैम मैसेज भेजकर साबित कर देता है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। मिंजी शर्म से कुछ नहीं बोल पाती, जबकि दूर खड़ी हायरी दोनों को देखकर और ज्यादा जलने लगती है। कुछ देर बाद वो अपनी सहेलियों के साथ मिंजी को स्टोरेज रूम में बुलाती है और पूछती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड नैम के इतने करीब क्यों घूम रही है। मिंजी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हायरी उसकी एक नहीं सुनती। जब मिंजी उसे याद दिलाती है कि उसी ने उसके जिम के कपड़े कूड़ेदान में फेंकवाए थे, तो हायरी गुस्से में उसे लात मार देती है। लेकिन इसके बाद वो ऐसी बात कह देती है जो मिंजी के दिल पर सीधी चोट करती है। वो कहती है कि उससे एक मदरलेस चाइल्ड की स्मेल आती है। अपनी माँ का अपमान सुनते ही मिंजी अपना आपा खो देती है और पलटकर हायरी को जोरदार लात मार देती है।
देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय बैंक में काम कर रहे किम को स्कूल से इमरजेंसी कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी ने हायरी पर हमला कर दिया है, जो शहर के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन कांग चान की बेटी है। ये सुनते ही किम बिना देर किए स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में मिंजी पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि लंबे समय से हायरी और उसकी सहेलियां उसे परेशान कर रही थीं। लेकिन किम उसकी बात पूरी सुने बिना कांग चान के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लेता है। वो कहता है कि शायद वो अकेले अपनी बेटी की सही परवरिश नहीं कर पाया और जरूरत पड़ी तो उसका स्कूल भी बदल देगा। ये देखकर मिंजी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। कांग चान घमंड से किम को चेतावनी देता है कि अगर दोबारा उसकी बेटी को किसी ने हाथ लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बाहर निकलते ही वो यहाँ तक कह देता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो पूरा स्कूल ही गायब हो जाएगा। घर लौटते समय पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी रहती है। आखिर मिंजी अपने पिता से पूछती है कि उन्होंने उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया। वो कहती है कि इस दुनिया में उसके पास सिर्फ उसके पिता ही बचे हैं, और अगर वही उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। गुस्से में वो अपनी दोस्त रेओ के घर जाने का फैसला करती है और साफ कह देती है कि अगर किम ने उसे फोन किया तो वो हमेशा के लिए घर छोड़ देगी। जाते जाते वो एक और दर्दनाक सच बताती है कि उसे अपना जन्मदिन बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसी दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। ये सुनकर किम टूट जाता है और अपनी पत्नी की कब्र पर पहुंच जाता है। वहां उसे पत्नी की याद आती है, जिसने कभी हनीसकल फूल दिखाकर कहा था कि इसका मतलब होता है लव एंड डिवोशन, यानी सच्चा प्यार और जीवन भर साथ निभाने का वादा। रात को किम घर लौटकर बेटी का जन्मदिन मनाने की तैयारी करता है। केक और गिफ्ट उसके इंतजार में रखे रहते हैं। दूसरी तरफ मिंजी को नैम के नाम से एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसे स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन ये मैसेज नैम ने नहीं भेजा होता। रात के 12 बजे किम बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता है। वो कई बार फोन उठाता है, लेकिन मिंजी की बात याद करके खुद को रोक लेता है। पूरी रात वो अकेला बैठा उसका इंतजार करता रहता है। सुबह तक भी मिंजी घर नहीं लौटती। घबराकर किम उसकी दोस्त रेओ को फोन करता है, लेकिन पता चलता है कि मिंजी वहां कभी पहुंची ही नहीं थी। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत स्कूल पहुंचकर हर छात्र से पूछताछ करता है। तभी उसे नैम मिलता है। नैम बताता है कि उसका फोन कुछ गुंडों ने छीन लिया था और उसी फोन से किसी ने मिंजी को स्कूल के पीछे बुलाया होगा। ये सुनते ही किम पूरी ताकत से उस जगह की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों का पीछा करते हुए उसे हायरी का हेयर बैंड मिलता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हायरी उसी गुंडे के साथ वहां पहुंचती है, जिसने कुछ दिन पहले किम पर हमला किया था। दोनों सोचते हैं कि बारिश सारे सबूत मिटा देगी और मिंजी का साधारण बैंक कर्मचारी बाप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी पीछे से एक शांत आवाज आती है, मैं मिंजी का पिता हूं। दोनों पलटकर देखते हैं तो सामने किम खड़ा होता है। वो शांत स्वर में सिर्फ इतना पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। गुंडा झूठ बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन किम उसे रोक देता है। वो जेब से हाइली का हेयर बैंड निकालकर पूछता है, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ? ये सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अपनी गलती समझते ही गुंडा किम पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। किम बिना किसी मेहनत के उसका पहला वार रोक लेता है। दूसरा हमला भी बेकार जाता है। गुस्से में गुंडा उसकी शर्ट फाड़ देता है। शर्ट के नीचे किम के शरीर पर पुराने जख्मों और ऑपरेशन के गहरे निशान दिखाई देते हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पता चलता है कि किम कोई साधारण बैंक कर्मचारी नहीं, बल्कि देश की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी का एलीट एजेंट था। उसने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों जगह अंडरकवर रहकर कई जानलेवा मिशन सफल किए थे। अकेले 17 खतरनाक ऑपरेशन सफल करने के कारण एजेंसी उसे कभी रिटायर नहीं करना चाहती थी। फ्लैशबैक खत्म होते ही किम का असली रूप सामने आ जाता है। वो बिजली जैसी रफ्तार से गुंडे पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड्स में गुंडा बुरी तरह पिट जाता है और उठने की हालत में नहीं रहता। दूर खड़ी हायरी डर से कांपने लगती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिसे वो एक कमजोर बैंक कर्मचारी समझ रही थी, वो असल में बेहद खतरनाक एजेंट है। किम गुंडे की कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठाता है और ठंडी आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। सयोनारा।